देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची। कुछ मजदूरों के बहने जाने की भी सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, साथ ही बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी होने के आसार हैं। देहरादून के पौधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राएं उनके फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को मिली है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय देहरादून से एक रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गई। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू अभियान संचालित किया गया है। वहीं जलभराव के बीच टीम ने अत्यंत सूझबूझ एवं तत्परता के साथ काम करते हुए करीब 200 छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें स्थान पर पहुंचाया है। एसडीआरएफ और उत्तराखंड का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अभियान है, सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। तो आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कितने हालात खराब हुए। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए पुल का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। तीसरी तस्वीर में आप सड़कों के हालात देख सकते हैं कि सड़कें टूट चुकी हैं। वैसे में आसमान से आफत बरस रही है। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से भारी बारिश की वजह से घर टूट चुके हैं। तो आप देखिए बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद लगातार रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। पहली तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर में पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। तीसरी तस्वीर में जगह जगह पर सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे आवागमन बहुत ज्यादा बाधित हो चुका है, पानी भर चुका है। और चौथी तस्वीर में घर टूट चुके। तो ऐसे में आप देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी तुरंत सूचना मिलते ही ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सीएम धामी ने निरीक्षण किया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का पूरा काम किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। सीएम धामी तुरंत पहुंचे और लोगों की जो रक्षा करने के लिए प्राथमिकता उनकी लोगों की सहायता है। तो ऐसे में आप देखिए तस्वीर सीएम धामी को सूचना मिलती है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। वहीं साथ ही पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर भी ले जाने का काम किया गया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालातों को संभाला गया है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जब से घटना हुई है सीएम धामी खुद पल पल पर अपडेट ले रहे हैं। सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में। आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। रात के करीबन हम 11 बजे हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा जोर की बारिश तो शुरू कब की हो रखी थी, लेकिन रात को 11 बजे हमें एक बहुत जोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया होगा, कुछ बहुत बुरा टूट गया। तो मेरे पापा एकदम से बाहर गए देखने, तो पता चला हमारा पुल टूट चुका है और वहाँ बहुत तेज पानी आ रहा था, बहुत तेज। फिर हम वहाँ से भागे गांव की तरफ को, रात भर वहीं रहे। फिर रात को सुबह तक हमें लगा कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आधी रात को एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और बहुत जोर की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया और फिर सुबह सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। और लाइट की चिंगारियाँ और पानी की बौछार जब आए तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हम।
फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर निकाला और मंदिर के पास गए, वहाँ पे पूरी रात काटी। बस अब सुबह उठते सीधे अब यहाँ देहरादून में भाई लोग रहते हैं तो उनके यहाँ जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि जान बचानी पहले है, घर बार तो बात की बात है। मेरा सर देवीलाल थापा है, मैं नेपाल से हूँ। तो मैं इधर कौथिक विला पे काम करता था, रिजॉर्ट पे। तो हम खाना पीना खा के सोए थे, 2 बंदे थे हम। उसमें से वो जो शेफ थे मैन, वो चले गए या मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी ढूंढा तो सर्च किया तो नहीं मिल रहे। तो बाकी मैं रात को